आखिर जिसका डर था वही हुआ और लाखों अभ्यर्थी इसके वजह से जो है बिहार पुलिस के फाइनल सिलेक्शन से जो है बाहर हो जाएंगे। और इसका कारण आप लोग खुद हैं। सभी चीज़ें आपको फॉर्म भरने से पहले बताई गई थी कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फॉर्म को मत भरिए, नहीं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया था, एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन लाखों अभ्यर्थी जो हैं इसके कारण से बाहर हो जाएंगे। अगर बिहार पुलिस के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक सूचना आई है आपके सामने। यहाँ देखिएगा, बिहार पुलिस 21,391 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। जो भी कैंडिडेट 2023 में इंटर पास किए हैं और 21,391 बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं, वो ना चाहते हुए भी फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सूचना है जो आप सभी के लिए बहुत ही दुखद है। जो लोग भी बिहार पुलिस का रिटन का एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा और उनको सिलेक्शन से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको बाहर कर दिया जाएगा। कारण यह है कि रिटन का रिजल्ट तो उनका आ जाएगा, लेकिन जब फिजिकल के लिए जाएंगे, अगर उनका हाइट में कमी हो जाता है या जो एलिजिबिलिटी मांगा गया था, ये देखिएगा, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो CSBC ने जारी किया था और इसमें साफ साफ वो लिखा था कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म को फिलअप कीजिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी फिजिकल के समय आपको फाइनल सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। और जिसका डर था वही हुआ। फाइनली ये जो सूचना है CSBC के अंदर से आने लगी है। ये देखिएगा, ये CSBC के अंदर से सूचना आई है कि बिहार पुलिस 21,391 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। जो भी कैंडिडेट 2023 में इंटर पास किए हैं और 21,391 बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं, वो न चाहते हुए भी फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि OMR जांच की जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त होने वाली है और अब कट ऑफ निर्धारण करके आपका रिजल्ट के लिए PDF तैयार किया जाएगा और रिजल्ट आपका 20 अक्टूबर से पहले आने का 90% चांस है कि आपका रिजल्ट जो है 21,391 का 20 अक्टूबर से पहले जारी कर दिया जाए। वैसे ही CSBC के अंदर से एक खलबली मचाने वाली खबर है। यहाँ आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़िएगा तो यहाँ लिखा गया है, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड के द्वारा। यहाँ साफ साफ देखिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 1/8/2022 तक की होनी चाहिए। और ये फॉर्म फिलअप कब हुआ था? तो 2023 में ये फॉर्म फिलअप हुआ था। तो 2023 में जो लोग इंटर पास किए हैं वो लोग भी क्या किए हैं कि इस फॉर्म को भर दिए थे और उनका एग्ज़ाम भी हो गया है और वो भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मान लीजिए कि जो भी अभ्यर्थी 2023 में इंटर पास किए हैं, अगर आप 2023 में इंटर पास किए हैं तो आप सभी की समस्या का समाधान के लिए बिहार पुलिस का एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके या टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताइएगा बाद में। तो यहाँ ध्यान से समझिए, जो बच्चे 2023 में इंटर पास किए हैं वो लोग भी क्या किए थे कि बिहार पुलिस 21,391 का फॉर्म को फिलअप कर दिए थे, जबकि यहाँ नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था और हमने भी आपको बताया था कि अगर आप 8 अगस्त 2022 तक इंटर पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और नहीं तो फॉर्म तो भर दीजिएगा लेकिन बाद में आपका सब कुछ रहते हुए भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ बच्चे इस बात को सीरियस नहीं लिए। हम जो भी बताते हैं नोटिफिकेशन के आधार पर बताते हैं, जो भी हमारे द्वारा सूचना दी जाती है 100% सही सूचना दी जाती है। लेकिन आप लोग को तो केवल
देखना है, समझना नहीं है और चले जाना है। इसी के वजह से लाखों अभ्यर्थी जो 2023 में इंटर पास किए हैं वो लोग एक गलती के वजह से फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। उनका रिटन का एग्जाम हो गया है, लेकिन जब फिजिकल का वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो मेरिट से पहले ही वह आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनका इंटर का जो डिग्री होगा वो 2023 का होगा, जबकि इंटर का शैक्षणिक योग्यता आपका 2022 के वजह से 2022 होना चाहिए, लेकिन आपने इंटर 2023 में पास किया है। तो अगर आपने भी इंटर 2023 में पास किया है और बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पहली गलती है जिसके वजह से लाखों अभ्यर्थी जो है इस बार बिहार पुलिस में छंटने वाले हैं। अब दूसरी गलती यह है कि इसमें जो एज का कट ऑफ था 1/8/2022 मांगा गया था, यानी जो भी अभ्यर्थी 1/8/2022 तक 18 साल के हो गए थे वो लोग इस फॉर्म को भर सकते थे। तीसरी गलती देखिएगा, तीसरी गलती में यह है कि उनकी हाइट कम है और वो लगातार फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, लेकिन आपकी हाइट 164 सेंटीमीटर है। आप जनरल से हैं और आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर है। फिजिकल जो आपका ट्रेनर है वो कह रहा है कि हम पैसा के ले दे के जो है आपको फिजिकल में पास करवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर भी कम रहती है तो आपको जो है फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, अगर आपको हाइट में डाउट है तो अभी आपके पास समय है। अगर 1 इंच हाइट कम है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपना हाइट का माप लें, हाइट को एक बार माप लीजिए और हाइट बढ़ाने वाला जो है एक्सरसाइज कीजिए कि 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर अगर आपका कम हो तो वो बढ़ जाए और फिजिकल के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो 165 सेंटीमीटर आपको हाइट होनी चाहिए। जनरल का ईबीसी का 160 सेंटीमीटर चाहिए। ईबीसी का 160 सेंटीमीटर यानी पिछड़ा वर्ग से अगर आप हैं तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। वही एससी एसटी से हैं तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। और महिलाओं का जो हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ज़्यादातर दिक्कत जो है महिलाओं के हाइट से आ रही है, क्योंकि महिलाओं का हाइट बहुत कम है, जिसके वजह से बहुत सारी महिलाएं जो है फिजिकल से बाहर हो जाएंगी। उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा तो उस समय बाहर हो जाएंगी। तो बिहार पुलिस के अगर आप 21,391 के अभ्यर्थी हैं, अगर आपका हाइट अभी तक नहीं मापे हैं, अंदाजे यानी अंधेरा में तीर चला रहे हैं, यानी अंदाजे आप कह रहे हैं कि हमारा तो हाइट हो जाएगा, तो एक बार आप इंची टेप से नाप जरूर लीजिए। और अगर 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर की कमी होती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है हाइट बढ़ाने वाले लगातार एक्सरसाइज कीजिए। अगर 1 महीना तक एक्सरसाइज कीजिएगा तो आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आपका हाइट जरूर बढ़ जाएगा, जो आपका मेकअप कर जाएगा और आपको फिजिकल से बाहर नहीं किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका हाइट नहीं है तो आपकी हाइट कितनी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिहार पुलिस 21,391 के जो भी अभ्यर्थी हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ देखिएगा तो वजन में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो वजन में भी छट जाएंगी, क्योंकि यहाँ वजन जो 48 kg मांगा गया है। सभी महिलाओं का, उम्मीदवारों का, अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो 45 किलो की हैं, 47 kg की हैं, 46 kg की हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कैलोरी वाला ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खाइए। जो भी है आपका वजन बढ़ाने वाला जो भोजन है उसको कीजिए, ताकि अगर आपका वजन कम है तो आपका वजन बढ़ सके, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इतने अगर आप गलती किए होंगे तो आप जो है आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन फिजिकल के समय जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो लोग भी 2023 में इंटर पास किए हैं वो लोग जो है इसमें छटने वाले हैं। जो लोग भी 2023 में इंटर पास किए थे और बिहार पुलिस का फॉर्म भर दिए थे वो लोग जो है
इस बार छटने वाले हैं उनका जो है फिजिकल नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको छांट दिया जाएगा। तो अगर आपने भी 2023 में इंटर पास किए थे और फॉर्म भर दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक सूचना जो है नोटिस में भी साफ साफ बताया गया है और सीएसबीसी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी हमको मैसेज करके बताया, ये देखिएगा। तो ये सभी जो सूचनाएं होती है अंदर की होती है, जो आती है और आपको जो बताया जाता है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी आप गलती करेंगे। आप सभी दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम जो भी जानकारी देंगे उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो बार बार गलती कीजिएगा। और एनसीएल ईडब्ल्यूएस की जो समस्या है उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। 20 अक्टूबर से पहले आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ओएमआर जांच की जो प्रक्रिया है अब समाप्त होने की कगार पर है। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।